अब इनको डिटेल में पढ़ेंगे अपन। तो शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बोन इन डिटेल्स। तो सबसे पहले नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू शेप। अकॉर्डिंग टू शेप बोन कितने टाइप में क्लासीफाई किया है? पहले नंबर पे आता है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन किसको बोलेंगे? लॉन्गर देन वाइड, लंबी ज़्यादा हो चौड़ी कम हो, उसको लॉन्ग बोन बोलेंगे। उसके टू एंड्स होते हैं, एक सापट होती है। टू एंड्स होते हैं उनको एपिफाइसिस बोलते हैं और सापट को डायफाइसिस बोलते हैं। एपिफाइसिस, डायफाइसिस, मेटाफाइसिस, ये सब मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। ये देखो, ये एक बोन की स्ट्रक्चर है। ये ऊपर वाला जो एंड है और नीचे वाला एंड है, इनको एपिफाइसिस बोलते हैं। और ये जो बीच वाली सापट होती है, इसको डायफाइसिस बोलते हैं। फिर आता है फाइसिस। फाइसिस का मतलब क्या होता है? फाइसिस का मतलब होता है ग्रोथ प्लेट। फाइसिस क्या? जैसे एपिफाइसिस में फाइसिस आता है, मेटाफाइसिस में फाइसिस आता है। तो फाइसिस का मतलब होता है ग्रोथ प्लेट, एक कार्टिलेजिनस एरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर द लेंथ वाइज ग्रोथ ऑफ बोन लोकेटेड बिटवीन द एपिफाइसिस एंड मेटाफाइसिस। ये क्या होता है? एक कार्टिलेजिनस एरिया होता है जो लेंथ वाइज, जो बोन की लेंथ बढ़ती है ना, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसको अपन फाइसिस बोलते हैं, इसको ग्रोथ प्लेट भी बोलते हैं। ये कहाँ लोकेटेड होता है? बिटवीन एपिफाइसिस एंड मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच में लोकेटेड होता है। ये देखो, ये रहा, ये एपिफाइसिस हो गया ऊपर वाला, ये नीचे वाला एपिफाइसिस हो गया। अब ये एपिफाइसिस, ये मेटाफाइसिस, ये देखो ये मेटाफाइसिस हो गया। इन दोनों के बीच में ये होता है, ये, इसको क्या बोल दिया अपन ने? एपिफाइसियल प्लेट, फाइसिस। ये होता है फाइसिस। एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच वाले एरिया को फाइसिस बोलते हैं अपन। एपिफाइसिस मीन्स द एंड ऑफ ए बोन। एंड ऑफ ए बोन हो गया ना एपिफाइसिस को। फिर इसके बाद मेटाफाइसिस, द वाइडनिंग पार्ट ऑफ द बोन नियर द ग्रोथ प्लेट। ये देखो, ये मेटाफाइसिस हो गया, वाइडनिंग पार्ट ऑफ द बोन नियर द ग्रोथ प्लेट। ये ग्रोथ प्लेट थी, इसके पास में वाइडनिंग, बहुत वाइडनिंग पार्ट है, इसको मेटाफाइसिस बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है डायफाइसिस। डायफाइसिस किसको बोलते हैं? सेंट्रल इलोंगेटेड पार्ट ऑफ ए लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का सेंट्रल इलोंगेटेड पार्ट होता है, उसको बोलते हैं डायफाइसिस। ये हो गया डायफाइसिस। ये एंड तो हो गए एपिफाइसिस, ये बीच वाला सेंट्रल इलोंगेटेड पार्ट, इसको डायफाइसिस बोलते हैं। इसके अंदर क्या क्या होता है? पेरिओस्टियम, एंडोस्टियम, मेडुलरी कैविटी, न्यूट्रेंट फोरामेंट, ये सब होते हैं। तो डायफाइसिस हो गया। इसके बाद में फिर आती है लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन को भी 3 टाइप में डिवाइड किया है। वो कौन कौन सी होती है? टिपिकल लॉन्ग बोन, इसके अंदर सेकंड डिग्री एपिफाइसिस होता है। जो कौन कौन सी बोन्स होती है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला। कौन कौन सी? ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना, तीनों लॉन्ग बोन होती है टिपिकल लॉन्ग बोन। फिर आती है फीमर, फिबुला और टिबिया। ये हो गई, ये कौन सी होती है? टिपिकल लॉन्ग बोन। क्लेविकल। क्लेविकल एक ऐसी बोन होती है, एक्सेप्शन होता है लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बोन। सिर्फ एक बोन होती है जो लॉन्ग होती है और हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। ये सब बोन्स तो वर्टिकल होती है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल होती है। क्लेविकल यहाँ पे हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। तो एक्सेप्शन ऑफ लॉन्ग बोन हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। इसके अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं होती। किसमें? क्लेविकल में मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। पहला आता है टिपिकल लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन का फर्स्ट क्लासिफिकेशन। दूसरा है मिनिएचर लॉन्ग बोन। मिनिएचर मीन्स ही छोटा होता है। 1 डिग्री एपिफाइसिस होता है इसके अंदर, मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस। एटलीस्ट 1 एपिफाइसिस प्रेजेंट होना चाहिए। अब जैसे लॉन्ग बोन में तो 2 थे ना, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन इसके अंदर मिनिएचर लॉन्ग बोन के अंदर, इसके अंदर ऊपर और नीचे थे, और लॉन्ग बोन के अंदर सिर्फ एक ही होना जरूरी है। एक तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। कौन कौन से एक से एग्जाम्पल हो गए? मेटाकार्पल्स, मेटाटार्सल, फेलेंजेस। ये देखो, ये हो गई मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस। फिर लोअर लिम्ब में होता है मेटाटार्सल। फिर इसके बाद में आता है मॉडिफाइड लॉन्ग बोन, थर्ड टाइप। लॉन्ग बोन का थर्ड टाइप आ गया मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। वो कौन सी होती है? क्लेविकल, जिसके अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। होलो पार्ट ऑफ बोन वेयर बोन मेरो प्रेजेंट। मेडुलरी कैविटी किसको बोलते हैं? मेडुलरी कैविटी एक ऐसी जगह होती है जो बिल्कुल खोखली होती है, उसके अंदर बोन मेरो प्रेजेंट रहती है। लेकिन ये क्लेविकल के अंदर एब्सेंट होती है मेडुलरी कैविटी, तो उसके अंदर बोन मेरो भी एब्सेंट रहेगी। फिर फर्स्ट नंबर पे आता है लॉन्ग बोन। उसके बाद में आता है शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन किसको बोलेंगे? लेंथ और विड्थ दोनों लगभग बराबर हो। मतलब ऐसा नहीं कि लेंथ ज़्यादा हो उसकी तरह, लॉन्ग बोन की तरह नहीं। इसमें लेंथ और विड्थ दोनों लगभग बराबर सी होती है। यूजुअली क्यूबॉइड शेप होती है, क्यूब शेप्ड होती है शॉर्ट बोन। जो टार्सल्स और कार्पल्स इसके एग्जाम्पल है। ये टार्सल्स पैर वाली और कार्पल्स हाथ वाली इसके एग्जाम्पल है। फिर आती है फ्लैट बोन।
फ्लैट बोन होती है थिन, फ्लैट और कर्व्ड। कौन कौन सी होती है? स्टर्नम, रिब्स, स्केपुला, बोन इन द वॉल्ट ऑफ स्कल। क्रेनियल बोन जो होती है वो, और स्टर्नम, रिब्स और स्केपुला, ये सब फ्लैट बोन के एग्जाम्पल है। ये देखो स्केपुला हो गई, ये स्टर्नम हो गई, ये क्रेनियल बोन हो गई, रिब्स हो गई। क्रेनियल बोन बताया था मैं आपको पूरी स्केलेटन सिस्टम के अंदर। फिर इसके बाद में आता है इरेगुलर बोन्स। ये कॉम्प्लेक्स शेप की होती है, इसकी कोई शेप होती है ना वो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स होती है, ऐसे अटपटी सी होती है। जैसे हिप बोन हो गए। अब हिप बोन की शेप कैसी होती है? अजीब सी होती है, आप देखना हिप बोन की शेप। स्पिनोइड, उसकी शेप कैसी होती है? फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा जो होती है वो भी इरेगुलर बोन के एग्जाम्पल है। फिर आता है न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन, इरेगुलर बोन विच हैव लार्ज एयर स्पेसेस लाइंड बाय एपिथेलियम। न्यूमेटिक बोन बोलते हैं ऐसी इरेगुलर बोन विच हैव लार्ज एयर स्पेसेस लाइंड बाय एपिथेलियम, जिसके अंदर लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं और वो एपिथेलियम के द्वारा लाइंड होती है, कवरिंग होती है उसके अंदर, तो उसको न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। मैक्सिला, स्फिनोइड और इथिमोइड, ये तीनों न्यूमेटिक बोन के एग्जाम्पल है। न्यूमो वर्ड से पता चल रहा है एयर, एयर मतलब उसके अंदर एयर होती है। न्यूमेटिक बोन कैसी होती है? उसके अंदर एयरफील्ड कैविटी होती है, लाइट इन वेट होती है, रेजोनेंस ऑफ वॉइस होता है, इम्प्रूव टिम्बर, क्वालिटी ऑफ वॉइस को इम्प्रूव करती है वो, एक्ट एज एयर कंडीशनर चैम्बर, वो एयर कंडीशनर चैम्बर की तरह काम करती है। फिर इसके बाद में आता है सिस्मोइड बोन, पटेला और पीसीफोरम। सिस्मोइड बोन क्यों बोलते हैं इसको? इसकी जो अरेब में इसको सीसम बोलते हैं। सीसम जो होता है ना, सीड अरेब में, तो ये सिस्मोइड बोन वहाँ से वर्ड आया, सीसम अरेब से। सीसम का मतलब होता है सीड, सीड जैसी इसकी शेप होती है। बोनी नोड्यूल्स, एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ बोन टिश्यू, उसको बोनी नोड्यूल्स बोलते हैं। एम्बेडेड या प्रेजेंट इन टेंडन ऑफ बोन्स, बोन्स के टेंडन में प्रेजेंट होती है। ये देखो ये टेंडन हो गए ना, इनके बीच में ये पटेला। पटेला इन द टेंडन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मसल्स होती है, उसके टेंडन में प्रेजेंट होती है। और पीसीफोरम इन द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, जो मसल्स होती है उसके टेंडन में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर भी कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती, क्लेविकल के अंदर भी नहीं होती, मतलब इसके अंदर बोन मैरो एब्सेंट होती है। नो पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू विच एनवेलप्ड बोन्स एक्सेप्ट द सरफेस ऑफ द जॉइंट। पेरियोस्टियम क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कवर करता है पूरी बोन को। कहाँ पे नहीं कवर करता? सरफेस ऑफ द जॉइंट, जॉइंट के अलावा पूरी बोन को कवर करता है, उसको पेरियोस्टियम बोलते हैं। लेकिन इनमें किसमें? सिस्मोइड बोन में पेरियोस्टियम एब्सेंट होता है। ठीक है। नो हेवर्जन सिस्टम, इसके अंदर हेवर्जन सिस्टम भी नहीं होता। अब मैं आपको ऊपर बताया था ओस्टियोन को हेवर्जन सिस्टम बोलते हैं, क्यों आप बताता हूँ आपको। हेवर्जन सिस्टम क्या होता है? दिस सिस्टम हेल्प्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व टू पास ओस्टियोसाइट। ये क्या करता है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो ब्लड वेसल्स और नर्व को पास करता है, हेल्प करता है ओस्टियोसाइट पास करने में। किसको? ब्लड वेसल्स और नर्व को ओस्टियोसाइट पास करने में हेल्प करता है, उसको हेवर्जन सिस्टम बोलते हैं। फंक्शंस ऑफ सिस्मोइड बोन, सिस्मोइड बोन के फंक्शन कौन कौन से हैं? टू रेसिस्ट प्रेशर, टू मिनिमाइज फ्रिक्शन, प्रेशर को रेसिस्ट करती है, फ्रिक्शन को मिनिमाइज करती है। टू अल्टर द डायरेक्शन ऑफ पुल ऑफ मसल्स, ये जो डायरेक्शन अपन मसल्स को पुल करते हैं ना, उसकी डायरेक्शन को अल्टर करती है, डायरेक्शन देती है उसको एक। टू मेंटेन लोकल सर्कुलेशन, ये लोकल सर्कुलेशन में भी काम करती है सिस्मोइड बोन, आसपास की बोन्स को सर्कुलेशन देती है। तो इसके बाद में आती है एसेसरी बोन्स। एसेसरी बोन्स को सुपर न्यूमररी बोन्स भी बोलते हैं। एसेसरी बोन्स को क्या बोलते हैं? सुपर न्यूमररी बोन्स। स्यूचरल बोन्स में होती है, स्यूचरल बोन्स को एसेसरी बोन्स बोलते हैं। ट्राइगोनियम, ये देखो ओस्ट ट्राइगोनियम पैर में होती है। कहाँ होती है? लेटरल ट्यूबरकल ऑफ द टेलिस, टेलिस का जो लेटरल ट्यूबरकल है ना, वहाँ पे होता है ओस्ट ट्राइगोनियम। वेसेलेनियम, ट्यूबरोसिटी ऑफ फिफ्थ मेटाटार्सल, ये मेटाटार्सल है फिफ्थ, इसकी जो ट्यूबरोसिटी होती है उसको वेसेलेनियम बोलते हैं, वेसेलियम, वेसेलिनम। तो अपन ने पढ़ा अकॉर्डिंग टू शेप। अकॉर्डिंग टू शेप कौन कौन सी होती है? लॉन्ग बोन, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, टिपिकल लॉन्ग बोन, मिनिएचर लॉन्ग बोन, मॉडिफाइड लॉन्ग बोन। फिर उसके बाद में शॉर्ट बोन, प्लेट बोन, इरेगुलर बोन, न्यूमेटिक बोन, सिस्मोइड बोन और एसेसरी बोन्स। तो इसी के साथ अपना अकॉर्डिंग टू शेप क्लासिफिकेशन पूरा होता है। अगला क्लासिफिकेशन है डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। पहला अकॉर्डिंग टू शेप था कि शेप के अकॉर्डिंग बोन्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया। फिर आता है डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। पहला आता है इसमें मेम्ब्रेन्स बोन। मेम्ब्रेन्स बोन किसको बोलते हैं? ओसिफाई इन मेम्ब्रेन्स।
मेम्ब्रेन्स के अंदर ओसिफिकेशन होता है इनका। कौन कौन सी बोन्स होती है? फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, फेशियल बोन्स। फिर इसके बाद में आता है कार्टिलेजिनस बोन। ओसिफाइज इन कार्टिलेज, ये कार्टिलेज में ओसिफिकेशन होता है इनका। कौन कौन सी बोन्स होती है? ह्यूमरस, फीमर, वर्टिब्रल कॉलम। फिर इसके बाद में आता है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन। इनका ओसिफिकेशन कहाँ होता है? प्राइमरी मेम्ब्रेन में और पार्शियली कार्टिलेज दोनों में होता है, तो इसको मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स बोला गया है। कौन कौन सी होती है? क्लेविकल, मैंडिबल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल और स्फिनोइड। ये होगी मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन्स। इसके बाद में आता है रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन कौन कौन से होते हैं अकॉर्डिंग टू रीजन्स? पहला होता है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स पड़ी थी अपन ने? स्कल बोन, वर्टिब्रल कॉलम और थोरेसिक केज। तो ये तो हो गया रीजनल क्लासिफिकेशन। इसमें पहला एक्सियल, दूसरा अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में कौन कौन सा होता है? बोन्स ऑफ द लिम्ब, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब की बोन्स होती है। पेक्टोरल गर्डल होता है इनके अंदर, शोल्डर गर्डल को भी बोलते हैं इसको, और पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल, शोल्डर गर्डल, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपेंडिकुलर स्केलेटन में अपन स्केलेटन सिस्टम पढ़े थे ना, तब मैंने सारे बताए थे, एक एक बोन्स का नाम बताया था। अगला क्लासिफिकेशन आता है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली। मैक्रोस्कोपिकली में क्या होता है? दो टाइप की बोन होती है, कॉम्पैक्ट बोन, कैंसलियस बोन। कैंसलियस बोन को स्पंज बोन बोलते हैं और कॉम्पैक्ट बोन को कोर्टिकल बोन्स बोलते हैं। क्या डिफरेंस है दोनों में? स्पंजी बोन इज ऑल्सो कॉल्ड कैंसलियस बोन। स्पंजी बोन को कैंसलियस बोन भी बोलते हैं और ट्रेबेकुलर बोन भी बोलते हैं। कौन कौन सी? कैंसलियस और ट्रेबेकुलर बोन। इट इज़ फाउंड इन लॉन्ग बोन एंड इज सराउंडेड बाय कॉम्पैक्ट बोन। लॉन्ग बोन के अंदर प्रेजेंट रहती है और कॉम्पैक्ट बोन के द्वारा सराउंडेड रहती है, घिरी हुई होती है। कॉम्पैक्ट बोन कौन सी होती है? कॉम्पैक्ट बोन ऑल्सो कॉल्ड कोर्टिकल बोन, सराउंडेड बाय स्पंजी बोन। दे आर हैवी, टफ एंड कॉम्पैक्ट इन नेचर। ये क्या, इसमें क्या होता है? कॉम्पैक्ट बोन ऐसी बोन होती है जो कोर्टिकल स्पंजी बोन है ना, उसको सराउंड करती रहती है, चारों तरफ से घेरे रखती है। दे आर हैवी, टफ एंड कॉम्पैक्ट इन नेचर। कॉम्पैक्ट होता है, इसके नेचर में कॉम्पैक्ट होती है, हैवी होती है, टफ होती है। ये था मैक्रोस्कोपिकली। दूसरा था माइक्रोस्कोपिकली क्लासिफिकेशन। इसके अंदर लेमिनार बोन, वोवन बोन, फाइब्रस बोन, डेंटिंग और सीमेंट, इतने टाइप में ये बोन्स होती है इसके अंदर माइक्रोस्कोपिकली में। ये वोवन बोन ऐसी होती है, लेमिनार बोन ऐसी होती है। बोन का अपन क्रॉस सेक्शन करेंगे तो कैसी दिखेगी बोन? ये देखो, ये दिख रही स्पंजी बोन या कैंसलियस बोन। ये दिख रही कोर्टिकल बोन, आउटर कवरिंग इसकी, इसको कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। और ये अंदर होती है बोन मेरो। बोन मेरो कहाँ नहीं होती? जिसके अंदर मेडुलरी कैविटी नहीं होती, जैसे क्लेविकल और पटेला। ये ओस्टियोन, इसको हेवर्जन सिस्टम भी बोलते हैं। ये देखो, ये रहा हेवर्जन सिस्टम, इसके अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स होती है। ये ऐसे दिखता है, ऑस्टियोसाइट्स ऐसी होती है इसकी। ये देखो, ये स्पंजी हो गई और कोर्टिकल स्पंजी को चारों तरफ से घेरने वाली हो गई। तो अपन ने टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन में कौन कौन से टाइप देखे अकॉर्डिंग टू शेप देखा अपन ने। लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन, इरेगुलर बोन, न्यूमेटिक बोन, सिस्मोइड बोन, एक्सेसरी बोन। फिर उसके बाद में डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन में क्या क्या देखा? मेम्ब्रेनस बोन, कार्टिलेजिनस बोन, मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन। फिर अगला था रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन में दो टाइप का था, एक्सियल और अपेंडिकुलर। फिर इससे अगला था स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। इसमें कौन कौन सा था? मैक्रोस्कोपिकली और माइक्रोस्कोपिकली क्लासिफिकेशन। तो इसी के साथ अपना क्लासिफिकेशन ऑफ बोन कंप्लीट होता है और अपना नेक्स्ट चैप्टर रहेगा ग्रोथ स्ट्रक्चर ऑफ एन अडल्ट लॉन्ग बोन। अडल्ट लॉन्ग बोन की ग्रोथ स्ट्रक्चर, जिसको नेक डाई एग्जामिनेशन से अपन एग्जामिन करके देखते हैं।